लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लेलुश को पावर्स मिल जाती हैं और वो सारे सोल्जर्स को मरने का आदेश दे देता है। अब नया एपिसोड स्टार्ट होता है और यहाँ पे लेलुश बोल रहा होता है कि तुमने मेरे से बोला था कि तुम इस पावर्स के बदले अपनी एक इच्छा पूरी करवाना चाहती हो। अब क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम्हें क्या पूरा करवाना है। इसके बाद हम लोग इस लड़की की यहाँ पे मरी हुई बॉडी देखते हैं जिसने यहाँ पे लेलुश को पावर्स दी थी। तभी वहाँ पे एक रोबोट आ जाता है। इससे पहले आगे बढ़े मैं बता दूं कि इस रोबोट को नाइटमेयर कहते हैं। लास्ट एपिसोड में ये बताना मैं भूल गया था। इस नाइटमेयर के अंदर वो यहाँ पे जो पायलट होता है ना वो बैठा होता है और ये पायलट एक लड़की होती है जो की बोल रही होती है कि आखिर यहाँ पे एक ब्रिटेनिया स्टूडेंट क्या कर रहा है। इस पे यहाँ पे लेलुश बोलता है कि एक्चुअली में वो यहाँ पे इसको आदेश देता है कि वो अपने इस रोबोट से बाहर आ जाए, लेकिन ये बोलती है तुम मुझे आदेश देने वाले कौन होते हो? हाँ बच्चे। इसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पे शूट कर दूंगी। इसके बाद वो यहाँ पे लेलुश के चारों तरफ फायर कर देती है। लेलुश बोल होता है मैं समझ गया, इसका मतलब जब तक मैं उससे आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता हूँ तब तक मैं उससे यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं दे सकता। इसके बाद वो अपने हाथ खड़े कर देता है और वो बोलता है तो एक्चुअली में वो एक ब्रिटेनिया स्टूडेंट है और वो इन्हीं में से एक सोल्जर का फैमिली मेंबर है। वो बोलते है कि उसके पास आईडी है और वो चाहता है कि ये पायलट उस यहाँ पे रोबोट से बाहर निकले और उसकी आईडी चेक करे। इसके बाद वो यहाँ पे चाहेगा कि उसको प्रोटेक्शन मिले क्योंकि वो तो ब्रिटेनियन है ना। इसके बाद ये लड़की जो होती है ना वो अपने यहाँ पे नाइटमेयर से बाहर आ जाती है और वो बोलती है जहाँ खड़े वहीं खड़े रहना, मुझे अपनी आईडी दिखाओ पहले। लेकिन लेलुश जैसे ही वो बाहर निकलती है अपनी पावर यूज कर लेता है और उसे आदेश देता है इस नाइटमेयर की चाबी मेरे को सौंप दो। इसके अगले सीन में ये लड़की उसके ही यहाँ पे काबू में हो जाती है और वो सबसे पहले अपनी नाइटमेयर वाली गन देती है और उसके बाद वो चाबी भी लेलुश अपनी पावर्स को यूज करके उसको यहाँ पे हिप्नोटाइज कर रहा था। अब जब ये लड़की वापस होश में आती है तो वो देखती है कि उसका यहाँ पे रोबोट यानी कि नाइटमेयर यहाँ से गायब है और लेलुश भी। अब उसके बाद हम लोग इसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा मसालेदार हो गई है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शोजाकू जो होता है ना वो जिंदा होता है और इन दोनों ने उसे रेस्क्यू कर लिया था। शोजाकू पूछता है कि इस टाइम वो कहाँ पे है, जिसपे ये साइंटिस्ट बताता है कि वो एक सेफ प्लेस पे है। लकीली शोजाकू बच गया क्योंकि उसको जहाँ पे बुलेट लगी थी ना वहाँ पे ये चीज थी। हमें मालूम पड़ता है कि ये एक्चुअली में एक वॉच है जो कि शोजाकू ने अपने पास रखी थी और इसी ने उसे उस बुलेट से बचा लिया। मतलब ये साइंटिस्ट पूछता है कि तुमने कभी नाइटमेयर को चलाया है यहाँ पे। इस पे शोजाकू बोलता है कि मैं तो एक नॉर्मल सोल्जर हूँ, मैं उसे थोड़ा ना चला सकता हूँ। इस पे ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि कैसा रहेगा कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम चला सकते हो। और उसके बाद वो उस नाइटमेयर की चाबी दिखाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग यहाँ पे कैलन को देखते हैं जिसके ऊपर फायर हो रहा था। कैलन बोल रही होती कि वो इतने सारे से मरना नहीं चाहती है, लेकिन क्या करें उसके यहाँ पे नाइटमेयर के पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, यानी कि उसका रोबोट 30 मिनट के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे कैलिन से बाकी जो लोग होते हैं ना वो कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक बार वापस एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पे हम लोग इसी लड़की को देखते हैं जिसने लास्ट एपिसोड में लेलुश को कॉल लगाया था जो कि इस टाइम स्विमिंग के लिए तैयार हो रही होती है। तभी यहाँ पे उसके फोन पे कॉल आता है जो कि एक्चुअली में लेलुश का ही था। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे लेलुश को देखते हैं जो कि नाइटमेयर के अंदर बैठ चुका था और उसे पायलट कर रहा था। ये लड़की उससे पूछती कि तुम यहाँ पे लेट हो, तुम्हें पता है ना कि तुम एक बार फिर से गैम्बलिंग कर रहे हो। इस पे लेलुश बोलता है कि ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे आसपास कहीं पे टेलीविजन है, और अगर हाँ है तो उस पर देख के बताओ कि इस टाइम न्यूज क्या चल रही है। इस पे लड़की सबसे पहले जाती है और उस पास में रखे हुए लैपटॉप पे न्यूज खोलती है और वो बोलती है कि न्यूज पे तो ये चल रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक है। लेलुश बोलता है क्या उसकी वजह बताई गई है। इस पे वो लड़की बोलती है कि इसकी कोई भी वजह नहीं बताई गई है, लेकिन ये काफी जल्दी ठीक हो जाएगा, वो लोग ऐसा कह रहे हैं। इस पे लेलुश अपने मन ही मन बोलता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी ब्रिटेनियंस है ना वो इस चीज को छुपाना चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें मार रहे हैं। वह लेलुश यहाँ पे उस लड़की से बोलता है कि उसकी छोटी बहन से बोल देना कि आज उसे घर आने में लेट होगा, और वो एक बार फिर से फोन काट देता है। ये लड़की गुस्सा होते हुए बोलती है कि लेलुश हमेशा उसका फोन काट देता है। अब लेलुश थोड़ा सा अपने यहाँ पे उस नाइटमेयर से बाहर आता है और वो देखता है कि यहाँ पे तो चारों तरफ तबाही चल रही है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक ब्रिटेनियन पायलट को देखते हैं जो कि कैलन से फाइट कर रहा होता है। कैलन इससे यहाँ पे जम के फाइट कर रही होती क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। तभी उसको यहाँ पे एक अननोन कॉल आता है। ये कॉल एक्चुअली में लेलुश ने लगाया था और वो बोल रहा था कि अगर तुमको जिंदा रहना है और तुम्हें जीतना है तो मेरी बातें मानो, वेस्ट साइड में जो तुम्हें ट्रेन ट्रैक दिख रहा है उसके ऊपर चढ़ जाओ और उसे फॉलो करते हुए इस साइड आओ। इस पे लड़की बोलती है कि क्या भरोसा है कि तुम मुझे यहाँ पे फंसा नहीं रहे हो, और लेलुश बोलता है कि वैसे भी तुम मरने वाली हो। इसके अगले सीन में वो लड़की उसकी बात मान लेती है और वो वेस्ट में यहाँ पे जो ट्रेन ट्रैक होता है उस पे चलने लग जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नाइटमेयर्स होते हैं ना ब्रिटेनिया के, वो इस लड़की को फॉलो कर रहे थे। ये ब्रिटेनियन पायलट बोल रहा होता है कि आखिर ये अपने आप को समझती क्या है, कैसे लग रहा है कि हमसे बच जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि उसी रेलवे ट्रैक पे एक ट्रेन आ जाती है। लेलुश बोलता है कि तुमने मेरी बातों को फॉलो करा और अब तुम जीत जाओगी, उस ट्रेन के ऊपर कूद जाओ, और वो लड़की ऐसा ही करती है जिसकी वजह से उस ट्रेन के पीछे जो पायलट होता है ना वो वहीं पे रुक जाता है। वो बोल रहा होता है कि क्या इस मासूम को सच में लगता है कि ये मेरे को इस ट्रेन से रोक लेगी, लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि यार लेलुश वहीं पे छुपा होता है और उनका जैसे ध्यान भटकता है लेलुश उनके एक पायलट पे अटैक कर देता है। ये बंदा बोल रहा होता है तुम फ्रेंडली फायर क्यों कर रहे हो, तुम तो हमारी टीम में हो ना। जिसके बाद लेलुश इसके ऊपर फायर करने लग जाता है और ये बंदा बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, एक टेररिस्ट वो भी हमारे नाइटमेयर के अंदर। तभी कैलन जो होती है ना वो भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और
ना चाहते हुए भी इस ब्रिटेनियन पायलट को वहाँ से भागना पड़ता है। ये लड़की यहाँ पे लेलुश को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोल रही होती है, लेकिन जब वो देखती है तो वहाँ से लेलुश गायब हो रखा था। और तभी वहाँ पे कैलन के जो बाकी पार्टी मेंबर्स होते हैं ना वो भी आ जाते हैं। कैलन बोलती है क्या तुम्हें भी उस अननोन इंसान ने बुलाया है? इस पे ये बंदा बोलता है कि हाँ, वो हमें गाइड कर रहा था और हमारी हेल्प भी कर रहा था। तभी लेलुश इस पे वापस कॉल लगाता है और वो बोलता है तुम लोगों ने काफी अच्छा काम करा और इस इनाम के लिए जरा उस ट्रेन को खोल के देखो, उसमें जो भी चीजें हैं तुम लोग उसे यूज कर सकते हो। और जब ये लोग उन ट्रेन को खोलते हैं तो उनके अंदर इन्हें वही रोबोट्स मिलते हैं जो कि एक्चुअली में नाइटमेयर्स होते हैं। कैलन बोल रही होती है कि ये सब कैसे पॉसिबल है, आखिर कोई इंसान हमारी मदद क्यों कर रहा है और तुम कौन हो? लेलुश एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर से सब देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि अगर मैं इनको अच्छे से यूज कर पाया तो शायद से मैं ब्रिटेनियंस को सच में हरा सकता हूँ। उसके पास यहाँ पे चेस के वो सारे पीसेस होते हैं जिनको देखते हुए उन सबको वो ऑर्डर्स दे रहा था। हम लोग यहाँ पे थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि आखिर उन लोगों ने हमारे इतने बड़े बड़े नाइटमेयर्स को कैसे गिरा दिया, कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से वहाँ पे दूसरी फोर्स भेजो। और लेलुश यहाँ पे इनको एक बार फिर से कमांड देते हुए बोलते हैं कि अगर तुम लोग को जिंदा रहना है तो आने वाले 23 सेकंड में बिल्कुल फाइट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आने ही वाले हैं। इस पे यहाँ पे ये जो लीडर होता है ना इनकी टीम का, वो इन सबसे बोलता है कि जैसा ये आवाज कह रही है वैसा ही करो। और सब लोग यहाँ पे चौकन्ना हो जाते हैं उनके अगले अटैक के लिए। ये थर्ड प्रिंस बोल रहा होता है कि उनको लगा कि वो जीत गए, उनको तो बात पता भी नहीं होगी कि उनके ऊपर एक दूसरी फोर्स के अटैक होने वाला है। हम लोग बड़े से मैप के ऊपर देखते हैं जहाँ पे ब्रिटेनियन पायलट जो होते हैं ना वो अपने नाइटमेयर के साथ इनको मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये क्या, ये लोग तो पहले से तैयार होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग काफी इजीली जितने भी नए सोल्जर्स यहाँ पे आ रहे थे उनको यहाँ पे मार गिरा रहे थे। और ये देख के थर्ड प्रिंस बोल रहा होता है एक सेकंड, वो दोनों यहाँ पे कैसे हार गए? क्या उनके पास हमारे यहाँ पे नाइटमेयर्स की बराबर की कोई पावर है? लेलुश यहाँ पे इन सबको कंट्रोल करते हुए बोल रहा था अगर मैं इन सबको सच में सही से यूज कर पाया तो शायद से हम उन ब्रिटेनियन सोल्जर्स को हरा देंगे। ये बंदा बोल रहा होता है कि जो भी ये आवाज कह रही है वो सब करते रहो। यहाँ पे इस बेचारे कमांडर की तो हालत पतली हो रखी थी क्योंकि इसके सारी की सारी फोर्सेस मारी जा रही थी। तभी वहाँ पे उस साइंटिस्ट का कॉल आता है, वो बोलता है वैसे थर्ड प्रिंस अगर आप चाहे तो मैं अपना वो चमचमाता नाइटमेयर वहाँ बेच सकता हूँ। जिस पे यहाँ पे थर्ड प्रिंस बोलता है कि अभी नहीं, हम उन्हें देख लेंगे, मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। लेकिन लेलुश और वो लोग काफी इजीली यहाँ पे ब्रिटेनियंस के जितनी भी सोल्जर्स आ रहे थे ना उनको मार गिरा रहे थे। लेलुश बोल रहे होते कि वेल इस तरीके के गेम में वो काफी ज्यादा माहिर है और थर्ड प्रिंस तो एक बड़ा बेवकूफ है। हम लोग देखते हैं कि अब थर्ड प्रिंस ने बहुत ज्यादा फोर्स भेज दी थी जो कि उसी जगह पे चारों तरफ से जा रही थी जहाँ पे वो जितने भी टेररिस्ट थे ना वो अटैक कर रहे थे। अब लेलुश यहाँ पे एक बार फिर से कॉल करता है और कैलन और बाकी सबको कहता है कि देखो अब तुम लोग पे क्या होने वाला है, चारों तरफ से अटैक, तो अब तुम लोग को क्या करना है? और वो उन सबसे बोलता है कि तुम लोग अंडरग्राउंड चले जाओ। यहाँ पे थर्ड प्रिंस बोल रहा होता है कि अब उन लोग की यहाँ पे ऐसी की तैसी होने वाली है क्योंकि अब लोग भागे कहाँ पे, उन पे चारों तरफ से हमला होने वाला है। हम लोग देखते हैं कि ये लोग चारों तरफ से उस स्पॉट पे जा रहे होते हैं। देख के लग रहा था कि अब वो लोग हार ही जाएंगे, लेकिन तभी वो जगह पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है, वो जगह बिल्कुल खाली होती है। और ये देख के ये लोग शॉक हो चुके थे क्योंकि डाटा के हिसाब से तो वहीं पे वो लोग होने चाहिए थे। तभी लेलुश बोलता है कि बिल्कुल अभी हमला करो। और हमें मालूम पड़ता है कि वो लोग अंडरग्राउंड होते हैं और ऊपर की तरफ हमला करने की वजह से वहाँ पे जितने भी नाइटमेयर्स होते हैं ना वो जमीन से नीचे गिर जाते हैं और एक बार में ही उन लोग को काफी ज्यादा बड़ा लॉस होता है। ये सब देख के लेलुश यहाँ पे हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है काफी मजा आ रहा है। तभी यहाँ पे जो थर्ड प्रिंस होता है ना वो साइंटिस्ट से बोलता है ओए तुम्हारा वो जो खिलौना है तुम्हें लगता है कि वो इनको हरा सकता है? इस पे साइंटिस्ट बोलता है उसको लैंसलॉट बुलाओ यार, वो खिलौना नहीं है और हाँ उसे पूरा भरोसा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुजाकू जो होता है ना वो तैयार होता है लैंसलॉट को चलाने के लिए। हमें बताया जाता है कि लैंसलॉट इस दुनिया का पहला सुपर एडवांस नाइटमेयर है जिसको अभी तक किसी ने भी यहाँ पे ड्राइव नहीं करा है या फिर पायलट नहीं करा है। सुजाकू पहला होगा जो कि ऐसा करेगा। सुजाकू उस लैंसलॉट के अंदर बैठता है और बिल्कुल से तैयार हो जाता है उसे पायलट करने के लिए। वो यहाँ पे अपनी उस प्रीमियम चाबी को उस लैंसलॉट पे लगाता है। यहाँ पे साइंटिस्ट और उसकी पार्टनर यहाँ पे कह रहे होते हैं कि यहाँ पे सुजाकू तो उसे काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। और अगली सीन में सुजाकू उस लैंसलॉट के साथ फुल स्पीड के साथ वहाँ से निकल जाता है सबको मारने के लिए। ये देख के साइंटिस्ट बोल रहा होता है कि भाई इसने तो बिल्कुल स्टार्ट पे ही फुल थ्रॉटल दे दिया, ये तो कमाल का बच्चा है। एक्चुअली में सुजाकू के दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर वो सच में इन सबको मार के ये सब रोक देगा तो शायद से वो यहाँ पे लेलुश और उस लड़की को बचा सकता है। और भाई ये जो लैंसलॉट होता है ना ये काफी पावरफुल होता है, काफी इजिली ये यहाँ पे नॉर्मल नाइटमेयर्स को हरा दे रहा था। वो भी आग छपकते लेलुश पे यहाँ पे चारों तरफ से कॉल आने लग जाते हैं जो कि बोल रहे थे कि एक सिंगल नाइटमेयर जिसको उन लोगों ने कभी पहले नहीं देखा वो यहाँ पे चुटकी बजाते उन सबको हरा दे रहा है। अगली सीन में जो यहाँ पे इनकी टीम का लीडर होता है ना लैंसलॉट उसे भी मार गिराता है। सुजाकू के दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि वो इस सबको खत्म करके यहाँ पे लेलुश को बचाने जाएगा, लेकिन उसे क्या पता है कि लेलुश ये सब करवा रहा है। लेलुश ये सब सुन के बिल्कुल से पगला गया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ये रोबोट तो ऐसे सबको मार रहा है कि जैसे कि वो एक मॉन्स्टर हो। और यहाँ पे थर्ड प्रिंस बोल रहा होता है कि ना चाहते हुए उसके बड़े भाई का उसके ऊपर एक और एहसान चढ़ गया और अब उसे वो भी उतारना पड़ेगा। साइंटिस्ट और यहाँ पे उसके पार्टनर बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे सुजाकू लैंसलॉट को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल से सीरियस है।
और वो साइंटिस्ट बोलता है कि उसे सुजाकू पसंद आया। अगले इस सीन में सुजाकू वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे लेलुश होता है और लेलुश उसे देखते ही बोलता है तो ये है वो मॉन्स्टर जो कि सबको मार रहा था। सुजाकू वहाँ पहुंचते ही लेलुश के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे लेलुश कमजोर पड़ रहा था। लेलुश बोल रहा होता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो उसे वहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि उसकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वहाँ पे कैलन आ जाती है और वो बोलती है कि वो यहाँ पे लेलुश की मदद करने आई है क्योंकि लेलुश ने उनकी मदद करी है। वो बोल रही होती है कि वो किसी का एहसान नहीं लेती है, इसलिए वो उसका एहसान उतारने आई है। सुजाकू अपने लैंसलॉट के साथ काफी इजीली कैलन को हरा देता है। लेलुश और लैंसलॉट के फाइट के बीच में भाई एक बूढ़ी औरत एक बड़ी सी बिल्डिंग से गिर रही होती है, लेकिन सुजाकू उस फाइट के बीच में उस बूढ़ी औरत और उसके बच्चे को बचा लेता है। और ये सब देख कर लेलुश बोल रहा होता है कि ये तो मदद कर रहा है दूसरों की। वेल ये विक्ट्री के यहाँ पे हकदार तो है। कि साइंटिस्ट बोल रहा होता है कि यहाँ पे सुजाकू ये सब क्या कर रहा है, दूसरों की मदद करना, मुझे ये लड़का पसंद आ रहा है। वेल तभी यहाँ पे सुजाकू के स्क्रीन के ऊपर ये लड़की बोल रही होती है कि तुमने आज के लिए बहुत कर दिया, अब तुम वापस आ सकते हो। इस पे सुजाकू बोलता है कि वो समझ गया, जिसकी वजह से लेलुश यहाँ पे एस्केप कर जाता है और कैलन भी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से बोल रहा होता है अपनी आईडी दिखाओ, जिसपे सोल्जर अपना यहाँ पे हेलमेट उतारता है और वो बोलता है आईडी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आदेश देता हूँ कि तुम मुझे अंदर जाने दो। और एक्चुअली मैं ये लेलुश होता है जो कि अपनी पावर्स को यूज करके उनके बेस पे पहुंच चुका था। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे जितने भी 11 होते हैं ना, यानी कि वो जापानीज सिटीजन, उनको देखते हैं जो कि एक छोटे से जगह पे छुपे होते हैं। वो सब लोग इनको यहाँ पे धमका रहे थे और डांट रहे थे क्योंकि इनकी बेवकूफी की वजह से इतने ज्यादा सिटीजन मारे गए। इससे पहले थोड़ा भी वो लोग बात कर पाते, वहाँ पे भी आर्मी आ जाती है और वो लोग इनसे बोलते हैं तो तुम चूहो यहाँ छुप के बैठे थे, अब तुम लोग की यहाँ पे मौत आने वाली है। लेकिन जैसे वो फायर करने वाले थे तभी यहाँ पे ऐलान होता है कि अपने फायर्स को रोक दो, कोई भी गोली नहीं चलाएगा, बस बहुत हो गया। और ये एक्चुअली में थर्ड प्रिंस होता है जो कि बोल रहा होता है कि जितनी भी यहाँ पे दिक्कतें हुई हैं वो सब हम ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसको भी यहाँ पे मदद चाहिए उसको वहाँ पे मदद करो, चाहे वो 11 हो या फिर यहाँ पे ब्रिटेनियंस, सबकी मदद करो। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है लो तुम जैसा चाहते थे मैंने वैसा बोल दिया। और हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में लेलुश उससे ये सब करने के लिए बोल रहा था। अब ये थर्ड प्रिंस पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, ये तो बताओ। इस पे लेलुश आगे बढ़ता है और वो बोलता है और बड़े भाई तुमसे मिले काफी टाइम हो गया। और ये देख के यहाँ पे थर्ड प्रिंस जम जाता है और वो बोलता है तुम तो। इस पे लेलुश बोलता है हाँ मैं लेलुश हूँ, तुमको क्या लगा मैं मर गया। जिसके बाद लेलुश यहाँ पे नीचे झुकता और वो बोलता है कि वो लेलुश थर्ड प्रिंस की सेवा में हाजिर है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड इस वीडियो को लाइक और हाइप कर दो अगर तुम्हें ये पसंद आया तो। फिर मैं सुनता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।